देखिए पिछली क्लास आपने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है फाई इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड फॉर्म में होता है फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा, और इसका मात्रक आपने पढ़ा था वोल्ट मीटर। विमेय सूत्र आपने निकाला था इसका। देखिए आपको ये अदिश राशि है तो फाई इक्वल टू ये cos थीटा, तो cos थीटा पहले चतुर्थांश में धन होता है, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है ऋण। और अगर थीटा का मान 90 है तो cos की वैल्यू आपको 0 होगी, तो यानी cos की वैल्यू धन ऋण और 0 तीनों हो सकती है 0 से 180 के बीच में। तो अगर cos थीटा का मान 0 से 90 के बीच में है तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक होगा। देखिए cos थीटा जो है, अगर थीटा का मान 0 और 90 के बीच में है, थीटा का मान अगर 0 और 90 के बीच में है तो cos थीटा क्या होगा, धनात्मक होगा। और फाई बराबर ई ए cos थीटा के हिसाब से अगर cos थीटा धनात्मक है तो फ्लक्स भी क्या होगा, धनात्मक होगा। पहला। दूसरा, अगर थीटा का मान क्या हो, 90 हो, तो बताइए cos थीटा का मान कितना हो जाएगा। cos थीटा का मान होगा 0, और cos थीटा का मान 0 होगा तो फाई बराबर ई ए cos थीटा में अगर हम मान रखेंगे तो cos थीटा का मान अगर 0 है तो 0 में किसी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तीसरा, अगर थीटा का मान 90 और 180 अंश के बीच में हो, थीटा का मान 90 और 180 अंश के बीच में हो, इस केस में cos थीटा जो होगा दूसरे चतुर्थांश में, आपको ये एंगल दूसरे चतुर्थांश में होगा, और दूसरे में cos क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो अगर cos धनात्मक है तो फ्लक्स भी धनात्मक, cos अगर आपको 0 है तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, अगर आपको cos ऋणात्मक है तो फ्लक्स भी क्या होगा, ऋणात्मक। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए cos थीटा से ये भी आपको क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है ये धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अब थीटा किसके किसके बीच का कोण होता है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का। अब इसके बाद हम लोग आते हैं तो आपको ये वैद्युत फ्लक्स हो गया। देखिए अगर आपको क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल आपको 0 को टेंड कर रहा है, क्षेत्रफल अगर 0 को टेंड कर रहा है यानी बहुत स्मॉल, अगर आपको ये क्षेत्रफल आपको बिंदुवत है 0 को टेंड कर रहा है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी ए से। ये डी इंटू ए नहीं है बल्कि डी एक टर्म है, ये कैलकुलस की भाषा है। तो डीए का मतलब ऐसा एरिया जो 0 को टेंड कर रहा है। अगर ये वेक्टर फॉर्म होगा तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। तो हम इसको लघु क्षेत्रफल अवयव बोलेंगे। अब इसमें देखिए जब हम इसके आगे हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय, तो गॉस के प्रमेय में आपको ये टर्म आपको मिलेगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हम पहले इसका मतलब समझ लेते क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से जोड़, और ये ई डॉट डी मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, सारे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का जोड़। तो मान लिया आपके पास कोई सरफेस है, ये जो यहां पर जो साइन है ये बंद आकृति को प्रदर्शित करता है। तो अगर आवेश ये जो क्यू है, अगर ये किसी बंद पृष्ठ के भीतर में है, जैसे कैनवास की गेंद है, तो कैनवास की गेंद के भीतर में अगर कोई आवेश रख देंगे तो चारों तरफ से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अगर कोई आवेश किसी भी बंद पृष्ठ के भीतर में चारों तरफ से बंद है तो ये बंद साइन को शो करता है। ये बंद पृष्ठ से परिबद्ध है, ये संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है, और ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। मान लिया आपने कोई ये ओपन सरफेस ले लिया, ये चारों तरफ से बंद नहीं है, मान लिया जैसा आपने कागज का पन्ना ले लिया उसी टाइप का सरफेस ले लिया। अब इसे आपको इस तरीके से मान लिया आपको ये सरफेस है
और इससे वैद्युत बल रेखा आपको इस तरीके से क्या हो रही, बाहर निकल रही है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ढेर सारे छोटे छोटे पॉइंट में इसको, अब ये दिखाने के लिए इतना बड़ा सरफेस हम लोगों ने ले लिया और ये आपको क्या है, ढेर सारे छोटे छोटे भागों में इसको हमने डिवाइड कर दिया और इस तरीके से इसमें आपको इनफाइनाइट आपको ये पार्ट आपको है, इस तरीके से इनफाइनाइट पार्ट है। अब देखिए आपको हर एक पार्ट से मान लिया इस तरीके से आपको वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, ये इस तरीके से आपको वैद्युत बल रेखाएं हर एक, तो मान लिया आपको एक अब आपको ये जो एरिया है ये 0 को टेंड कर रहा है, यानी ये बिंदु रूप है और एक बिंदु से मान लिया आपको एक बल रेखा आपको पास करती है। जैसे मान लिया आपको ये पॉइंट है, ये वाला जो आपको इतना बड़ा एरिया दिखा, इतना बड़ा एरिया नहीं बल्कि आपको ये बिंदुवत है, और अगर आपको बिंदुवत एरिया है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डीए से। तो एक पॉइंट से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखा की संख्या आपको 1 होगी। इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे, ये एरिया आपको डीए है और ये वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। मान लिया आपको ई वेक्टर और यहां पर डीए की डायरेक्शन मान लिया इस डायरेक्शन में है, तो आपको ये बिंदुवत आपको एरिया है, मान लिया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर और इधर आपको क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। दोनों के बीच का एंगल आपको थीटा है। तो यहां पर एरिया अगर आपने यहां देखे, एरिया अगर आपको ज्यादा होगा तो फ्लक्स से ज्यादा होगा, एरिया अगर कम होगा तो फ्लक्स से क्या होगा, कम होगा। फ्लक्स मतलब बहने से, तो जैसे अगर आपको पाइप मोटी है तो उसमें ज्यादा पानी फ्लो करेगा और पाइप अगर आपको पतली है तो उसमें आपको कम पानी फ्लो करेगा। सेम उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अगर आपको ये एरिया बहुत सूक्ष्म है तो इससे आपको फ्लक्स बहुत सूक्ष्म पास करेगा। तो अभी आपने फाइव इक्वल टू क्या पढ़ा है, ई डॉट ए। अगर ये एरिया 0 को टेंड करेगा तो ये फ्लक्स भी 0 को टेंड करेगा और 0 को टेंड करने वाले एरिया को हम डीए से डिनोट करेंगे। तो 0 को टेंड करने वाले फ्लक्स को भी हम किससे डिनोट करेंगे, डी फाइव से डिनोट करेंगे। तो ये आपको, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पॉइंट से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा है, एक पॉइंट से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक वैद्युत बल रेखा की संख्या आप इसको समझ सकते हैं। ये समझाने की भाषा कर लीजिए। तो एक पॉइंट से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखा की संख्या यानी एक वैद्युत बल रेखा की संख्या को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आप इस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि आपको ये एक बल रेखा, दो बल रेखा, इस तरीके से नहीं, बल्कि आपको ये लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया। तो ये आपको एक बल रेखा की संख्या है। अगर सारे के सारे बल रेखाओं की संख्या निकालना है, देखिए इस वाले पॉइंट को, जैसे यार मैं इस पॉइंट को हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो इस वाले इतने पार्ट को हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। तो ये एरिया आपको, हर एक एरिया आपको क्या है, डीए है, अलग अलग भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा कम। तो अगर आपको ये एरिया आपको डीए है तो ये आपको एरिया बहुत सूक्ष्म है, तो इसको बोलेंगे लघु क्षेत्रफल अवयव। लघु क्षेत्रफल अवयव से बद्ध मतलब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को हम डी फाइव ई डॉट डीए से डिनोट करेंगे। अगर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन करेंगे। इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आप डी फाइव फाइव हो जाएगा और इधर इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा ई डॉट डीए। क्योंकि आपको ये बंद या आपको ये ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ ऐसे डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगर ये चारों तरफ से पृष्ठ बंद है तो हम ये बंद पृष्ठ का क्या करेंगे, यहाँ पर साइन शो करेंगे। इसको हम पढ़ेंगे क्या, इस चीज को पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए फॉर इनक्लोज्ड सरफेस। इनक्लोज्ड का मतलब होता है जो चारों तरफ से बंद हो, यानी बंद पृष्ठ के लिए ई डॉट डीए का समाकलन, ये इसका मतलब हुआ। अब यही टर्म हम आगे यूज करेंगे गॉस के प्रमेय में। तो देखिए एक बार फिर से शार्ट में, आपको मान लिया कोई सरफेस है और इससे आपको ढेर सारी बल रेखाएं आपको गुजर रही हैं और इन सारे बल रेखाओं की संख्या निकालना है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले इस पर हम छोटा सा लघु क्षेत्रफल अवयव डीए लेंगे। तो इस पर पहले हम छोटा सा
लघु क्षेत्रफल अवयव डीए लेंगे। पहले डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को डी फाई से डिनोट करेंगे और ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा ई डॉट डीए। अगर हम इसको तोड़ेंगे, अगर ई और ई और डीए के बीच का कोण थीटा है तो ये हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, टी डॉट डीए हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा। तो अगर ये सारे बल रेखाओं तो आपको वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखा की संख्या को ही हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो अगर ये संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या निकालना है तो पहले क्या करेंगे, लघु क्षेत्रफल अवयव, ये लघु क्षेत्रफल अवयव यानी ऐसा क्षेत्रफल है जो 0 को टेन कर रहा है, ये बिंदुवत है। तो पहला काम करेंगे, लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीए निकालेंगे। उसके बाद संपूर्ण क्षेत्रफल से, संपूर्ण पृष्ठ से, अब ये ओपन भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। तो अगर आपको ये संपूर्ण पृष्ठ बंद है तो संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स को फाई से डिनोट करेंगे। दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन करेंगे, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आप डी फाई केवल फाई हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे, और इधर आपको इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए। और अगर ये बंद पृष्ठ है तो हम इस बंद पृष्ठ का साइन लगा देंगे। तो इसमें जो भी आपको प्रोसेस करना 2 स्टेप में, पहला लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीए, उसके बाद संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीए फॉर इनक्लोज्ड सरफेस। यही 2 स्टेप का हम यूज करेंगे। तो आपकी अगली हेडिंग रहेगी गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरम। और ये निगमन आपको बोर्ड में पूछा जाता है। देखिए, इसको 2 तरीके से हम निगमन कर सकते हैं। एक तो हम घनकोण की सहायता से, अगर हम घनकोण को न यूज करना चाहें तो हम गोले की सहायता से, दोनों ही जनरल आपको है। तो मान लिया आपको ये कोई गोला है, तो कोई बंद पृष्ठ है और ये बंद पृष्ठ आपको गोले के रूप में है, जैसे कैनवास की गेंद। तो मान लिया आपको ये कोई बंद पृष्ठ है और ये इसका सेंटर है, गोले का केंद्र, और इस केंद्र का नाम हमने ओ रख दिया, इसी पर कोई प्लस क्यू आवेश आपको रखा गया है। तो गॉस का प्रमेय अगर आपको प्रूव करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस आवेश को दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा काम यहां पर ये आपने ये बंद पृष्ठ को दिखा दिया। इसके बाद तीसरा काम क्या करेंगे, ये बंद पृष्ठ के सतह पर एक छोटा सा क्षेत्रफल और ये डीए ले लिया। ये दिखाने के लिए इतना बड़ा है लेकिन ये बिंदुवत है। आप तीसरा काम क्या करेंगे, और ये पॉइंट, ये मान लिया आपको ये बिंदु पी है, तो आपको ये सतह का पॉइंट है, ये बिंदु पी है। इतना क्षेत्रफल जो है ये बिंदुवत है, इसको हम लघु क्षेत्रफल अवयव बोलेंगे और ये डीए से डिनोट किया जा रहा है। ओ से पी को मिलाते हुए हम लोगों ने यहां पर रेखा खींच दिया। अब देखिए, आपको ये डीए की डायरेक्शन, क्षेत्रफल की डायरेक्शन होती है वो सतह के लंबवत बाहर को, और गोले के सतह के किसी बिंदु पर अगर लंब खींचेंगे वो त्रिज्या की दिशा में लंब होता है। क्योंकि आपको त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, यहां पर स्पर्शी खींचेंगे और लंब खींचेंगे तो वो आपको त्रिज्या की दिशा में चलेगा। तो आपको इस ये क्षेत्रफल जो डीए है, तो डीए की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, डीए की डायरेक्शन आपको त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होगी। ये प्लस क्यू आवेश आपने माना है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, आवेश को बिंदु से मिलाते हुए दूर की तरफ। इसको आपने पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। तो पहला काम क्या किया, ये आपने ये गोली पृष्ठ आपने दिखा दिया। दूसरा काम क्या किया, इसके सेंटर पर बिंदु ओ पर कोई आवेश आपको प्लस क्यू है। तीसरा, आपने गोले के सतह पर इसकी त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या है स्मॉल आर, तो गोले के सतह पर कोई बिंदु पी है
जिसके चारों तरफ लघु क्षेत्रफल जो डीए स्थित है, डीए की डायरेक्शन क्या होगी, त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी आपको इस पॉइंट पर क्या होगी, त्रिज्य दिशा में बाहर को। चूंकि ये धन है तो धन आवेश के कारण किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, आवेश को बिंदु से मिलाते हुए दूर की तरफ। तो पहला इसमें दो ही स्टेप यूज करेंगे, पहला इस लघु क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसके बाद दूसरा संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिए आपको ये जो फ्लक्स है वो चारों तरफ से बंद है कि नहीं, यहां पर आवेश, तो आपको ये बंद रेखा इससे क्या होगी, बाहर निकलेगी। और हमने आपको फ्लक्स से क्या बोला था, फ्लक्स में वो बल रेखाएं गिनी जाती हैं जो किसी सरफेस को काटते हुए बाहर निकलती है या काटते हुए भीतर प्रवेश करती है। तो आप ये बताइए, यहां पर आवेश है, तो इस तरीके से इसकी बल रेखाओं को आपने दिखा दिया। अगर ये चारों तरफ से बंद है आवेश, तो सारी की सारी बल रेखाएं बिना सरफेस को काटे बाहर नहीं निकल सकती हैं, यानी सारी की सारी बल रेखाएं आपको फ्लक्स में गिनी जाएंगी। तो कौन सी बल रेखाएं फ्लक्स में गिनी जाती हैं, जो सरफेस एरिया को क्रॉस करती हैं। ये सारी की सारी बल रेखाएं इस गोले को बिना काटे बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो ये सभी की सभी बल रेखाएं आपको क्या होगी, वैद्युत फ्लक्स। तो पहले क्या करेंगे, पहले एक बल रेखा की संख्या निकालेंगे, उसके बाद संपूर्ण बल रेखा की संख्या। एक बल रेखा की संख्या कैसे निकालेंगे, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, और संपूर्ण बल रेखा की संख्या कैसे निकालेंगे, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। और इसी को सॉल्व करेंगे तो आपको क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको यही है। तो ये एक बल रेखा की संख्या आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है। एक बल रेखा की संख्या मतलब लघु क्षेत्रफल अवयव डीए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स। तो इसके बाद हम आते हैं गॉस का प्रमेय क्या है। हमने अभी आपको बताया यूपी बोर्ड में आपको निगमन पूछा जाता रहता है। तो गॉस का प्रमेय है क्या, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, अगर आवेश क्यों है तो क्यों दिखा दिया, का 1/ε0 गुना होता है। लेकिन अगर आपको ये आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है तो यही ε0 के साथ में क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। तो हम यहां पर बिना माध्यम के हिसाब से लेके चल रहे हैं, या ले भी सकते हैं। तो चलिए आपको अब इसकी गणितीय भाषा क्या होगी, अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ये फाई इक्वल टू संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को भी आपको बताया गया, तो इसको डिनोट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी फॉर इनक्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू अपान ε0 के। देखिए इन्होंने क्या बोला है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध मतलब जो चारों तरफ से बंद है। तो चूंकि आपको इससे जो बल रेखाएं निकलेंगी तो सारी की सारी बल रेखाएं बिना इसको काटे बाहर नहीं निकल सकेंगी, यानी सभी की सभी बल रेखाएं क्या है, ये चारों तरफ से क्या है, ये बंद है। ये परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स बोला जाएगा। और संपूर्ण जो वैद्युत फ्लक्स है वो कुल आवेश, यानी जो बंद पृष्ठ के भीतर में आवेश है उस आवेश का मतलब गुणा 1/ε0 गुना होता है। तो Q का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q/ε0 के हो जाएगा। अब इसी को प्रूव करना है आपको। ये निगमन आपसे पूछा जाता है, तो अगर गॉस का प्रमेय, अगर निगमन के लिए केवल गॉस का प्रमेय पूछा जाएगा तो बस इतना भर लिखना है, तो ये आपको एक अंक में आपको पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपको ये गॉस के प्रमेय का निगमन भी पूछा जाएगा तो आप ये इतना शब्द, ठीक है, कथन आप लिखेंगे, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। तो इसके लिए आपने क्या लिया, ये गोला लिया, इसके केंद्र पर कोई आवेश आपने क्यों लिया, और इससे r दूरी पर सतह पर कोई लघु क्षेत्रफल है जो डी स्थित है और जिसकी दिशा त्रिज्य दिशा बाहर की ओर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्य दिशा बाहर की ओर है। तो अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में तो उनके बीच का कोण क्या होता है, 0 अंश। तो ई वेक्टर और डी वेक्टर दोनों एक ही दिशा में, तो इनके बीच का कोण 0 अंश है। तो इसे हम भाषा लिखेंगे
माना O केंद्र वाले किसी गोले के भीतर केंद्र O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर सतह पर लघु क्षेत्रफल अवयव dA स्थित है। r दूरी पर सतह पर बिंदु P पर, सतह पर r दूरी पर बिंदु P पर, सतह पर लघु क्षेत्रफल अवयव dA स्थित है। बिंदु P पर E वेक्टर व dA वेक्टर परस्पर समदिश है। समदिश का मतलब एक ही दिशा में है। अब पहला काम क्या करेंगे, लघु क्षेत्रफल अवयव dA से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, लघु क्षेत्रफल अवयव dA से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, इसको हम d5 से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा E डॉट dA। चूंकि E और dA दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो अगर दो वेक्टर एक दिशा में होते तो उनके बीच का कोण 0 होता है। तो ये हो जाएगा E dA cos 0। cos 0 का मान 1 होता है और एक का किसी में गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको ये E डॉट dA हो गया। अगला काम क्या करेंगे, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से परिबद्ध, देखिए आपको एक लघु क्षेत्रफल अवयव ये बिंदुवत है, तो आपको ये बल रेखा को बंद नहीं कर पा रहा है, लेकिन जब संपूर्ण गोले से